कहते हैं सियासत अपनी चाल से चलती है और राजनीतिक पार्टियां भी ठीक उसी तरीके से अपनी चाल चल रही हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए। और हमारा कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के शायद पहले चरण के सबसे हॉट सीट पे, मुरादाबाद। जी हां, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर कही जा रही है और समाजवादी पार्टी ने जैसे ही एसटी हसन का टिकट काटा है उसके बाद से यह सीट और ज्यादा हॉट हो गई है। मैं इस समय अंबेडकर पार्क में खड़ा हूं और मेरे साथ आप देखेंगे कई लोग यहां पर मौजूद, जिसमें बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए सभी लोग हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके परिचय करवा दूं। राशिद सैफी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। कामिल मंसूरी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सलाउद्दीन मंसूरी जी हमारे साथ हैं, समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं। फुरकान जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ मयंक जी हमारे साथ हैं, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं कामिल जी, क्योंकि ये सीट जो है अचानक से हॉट हो गई। क्या ऐसा हुआ कि एसटी हसन साहब का टिकट काट लिया? देखिए, पार्टी की कुछ मजबूरी होती है और पार्टी भी अपने समीकरण बनाती है कि पार्टी समाजवादी पार्टी एक इतना बड़ा दल है कि उसमें भी बहुत से लोग टिकट मांगते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा कि एसटी हसन साहब को टिकट देना, लेकिन उसके बाद महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी इससे बेहतर लड़ सकती है, तो टिकट उनका चेंज कर दिया और रुचि विराजे को टिकट दिया। ठीक है, बीजेपी के लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कोई सीट महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है, हर समय तैयार रहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ के जनता के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और पूरे देश को जानकारी है कि देश में क्या माहौल चल रहा है। चारों तरफ मोदी जी की लहर चल रही है और ये सीट करीब मुरादाबाद सीट। ये सीट 2019 में इतनी बड़ी लहर थी, फिर भी आप हार गए थे। देखिए, उस टाइम कुछ समीकरण ऐसे बने कि जो दलित वोट था वो थोड़ा समीकरण ऐसे बने, लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग इस समय मुरादाबाद की सीट बहुत ज्यादा तरीके से हम इसको जीतेंगे। अभी फुरकान भाई ने कहा कि समीकरण तो 2022 में भी थे। हमारे जिले में 5 एमएलए जीते 6 में से, वो समीकरण कहाँ गए? हमेशा मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को चुना है और आज भी 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को चुनने जा रही है और बहुत बहुमत से रुचि विराजी यहाँ से जीतने जा रही हैं। और यहाँ के मुद्दे विकास के हैं, यूनिवर्सिटी के, मेडिकल कॉलेज के हैं, ये जो भी मुद्दे यहाँ से और रोजगार के हैं, तो इन मुद्दों को लेकर हम समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से क्या कांग्रेस साथ आ गई इसमें? देखिए, कांग्रेस इसलिए साथ है कि वो यहाँ फिरकापरस्त ताकतों को हराना चाहती है। रुचि विराजी का टिकट हुआ है, कांग्रेस मजबूती से साथ चुनाव लड़ाएगी। मुरादाबाद के जो बेसिक मुद्दे, मुरादाबाद 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री का शहर है। आज कारीगर परेशान है, कारखाने बेहाल। 2017 में भी साथ आए थे? नहीं, 2017 में साथ आए थे, लेकिन 2017 में विधानसभा के इलेक्शन में आए थे। विधानसभा की कल्पना से लोकसभा की परिभाषा नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन मुद्दों पर चुनाव होना है, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना है, संविधान के मुद्दे पर चुनाव होना है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पूरे देश में जो माहौल किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और आज उन्होंने इसलिए साबित कर दिया कि जो उनके झूठ थे, जो झूठ के पर्देफाश होने लगे हैं, उससे घबराकर आज वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन को नकारने के लिए लगी है और कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास पे कार्य कर रही है और सबका मन कर रही है। पहले जाऊंगा मैं कि जब पर्चा भरा गया सर्वेश जी के साथ, एक तूफान जैसा रेला मुसलमानों का चला, तभी सीट चेंज क्यों हुई? इससे फिर इसमें मुसलमान हिंदू क्यों? नहीं, मुसलमान ये समाजवादी वाले समझते हैं मुसलमान हमारा ठेकेदार है। समाजवादी तेरे को कहेगी उधर को मुसलमान चल देगा, मगर पब्लिक समझ चुकी है। जब इन्होंने मुसलमान का इन लोगों ने, देखिए, समाज सेवी के तौर पे लंबे वक्त से सर आप काम कर रहे हैं, मुरादाबाद में क्या इस बार समीकरण दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक टिकट कटने का सवाल है, उस पर मैं आपको चर्चा पूरी बता दूं कि जब 5 साल आप विकास नहीं करोगे अपने लोकसभा क्षेत्र का और जनता आपसे नाराज होगी, आपके घर के आगे गड्ढा है। मैं अगर सांसद होता, मेरी निधि भी है,
10-20 हजार रुपए का अपने पास से सीमेंट बजर फुट बजरी मंगा करके मैं उस गड्ढे को ऐसा करा देता जैसे आरसीसी का लिंटर पड़ गया। आज तक 5 साल में वो गड्ढा ऐसी का ऐसी है। जो अपना घर सही नहीं कर पाए वो देश क्या चलाएंगे? विकास आपने किया नहीं, टिकट काट करके ही। अभी आप अपना चैनल लेके चलिए, अगर उनके घर से 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर कोई गड्ढा निकला तो बात अलग है। क्यों एरिया आपका घर के आगे बता रहे हैं, इन्होंने घर के आगे बताया ना, घर के आगे बताया ना उन्होंने सड़कों के जाल बनाए। पिछले 5 साल में भला हो वो तो केंद्र सरकार का, मोदी जी का, बिना भेदभाव के उज्ज्वला योजना मिली, आयुष्मान कार्ड मिला, जन धन योजना मिली हमें, और गरीब को सम्मान निधि मिली। हर योजना भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के, समाजवादी पार्टी का सांसद होने के बावजूद भी मुरादाबाद में 2019 से 2024 तक लगातार दी। मोदी इस बार मुद्दे क्या हैं यहाँ के मुरादाबाद? 2% लोगों को उज्ज्वला योजना में वो मिला सिलेंडर कितने का, और 1200 रुपए का हम आम जनता खरीद रही है। 1200 रुपए का सिलेंडर है आज। बिजली की आज 1200 बिजली। हमें यहाँ पे एयरपोर्ट मिला, भाई हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिली। इनका एयरपोर्ट ऐसा मिला है भाई साहब, फर्जी उद्घाटन। इनकी सरकार ने फर्जी उद्घाटन वो चला ही नहीं आज तक। रोजगार की बात ये नहीं करते। ये बोल रहे हैं भाई साहब कि सिर्फ 2% आंकड़ा, तो 50% का आंकड़ा हम दिखाया कि पहले इनसे 2% का आंकड़ा निकलवा लो कि योजना जो मिली है 2% का आंकड़ा। और मैं एक सवाल मैं और भी आपसे करूंगी इन भाई साहब से, जिन्होंने कहा है कि पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने जो टिकट कैंसिल किया है वो किसी न किसी मजबूरी के कारण किया है, तो फिर क्यों समाजवादी के कार्यकर्ता अखिलेश हाय हाय के नारे क्यों लगा रहा है? अखिलेश हाय हाय के नारे देखिए, अगर अखिलेश जी, मैं इनकी बात कर रही हूँ, पार्टी में नहीं हूँ, अगर अखिलेश जी टिकट दे देंगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं देंगे, अगर नहीं दे, काट देंगे किसी मजबूरी के तहत, तो इन्हें ये टिकट कटा। मैं एक चीज, टिकट कटा कहाँ था? एसटी हसन ने तो नामांकन किया था। बात सुनिए, 400 रुपए के लोगों को इकट्ठा करके, और अखिलेश बीजेपी का एजेंट, अखिलेश दलाल, ये कहलवाएंगे इस तरीके की बात। जैसे हमारी बहन ने भी कहा कि सपा के लोगों ने पुतला फूंका, वो सपा के लोग थे ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्री प्लान्ड लोग थे समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। आम आदमी पार्टी कहाँ है इस समय? क्योंकि कई बार आप ऐसा करते हैं कि दिल्ली में गठबंधन कर लेते हैं और अलग पंजाब में अलग लड़ते हैं। देखिए, आज देश के अंदर आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी महज 12 वर्षों के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। 2 राज्यों में उसकी सरकारें हैं। तो झूठे इल्जामात लगाकर, झूठे स्कैम के इल्जाम लगाकर आम आदमी पार्टी को के नेताओं को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। और इसी बारे में मैंने एक शेर लिखा है कि अपनी पार्टी में बेईमान पाले जा रहे हैं, अपनी पार्टी में बेईमान पाले जा रहे हैं, और विपक्षियों में ही ऐब निकाले जा रहे हैं। तो विपक्षियों में एकता भी तो दिखे, एकता भी नहीं दिख रही है। ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि 12 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इनकी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बनी कि गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, उसके बाद 80 सीटें, एक भी सीट नहीं मिली, एक भी प्रत्याशी नहीं 80 सीट में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, मिल जाते तो मीठे होते, कि हमने सीट नहीं ली। चुनाव के अंदर या तो गठबंधन, जिन सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं, हमने वहां जो पहले कह रही थी राहुल गांधी भ्रष्ट है, लालू यादव भ्रष्ट है, उन्हीं के संग गठबंधन कर लिया आम आदमी पार्टी ने। जो भ्रष्ट बता रहे हैं। अजित पवार को आप भी भ्रष्ट कह रहे थे ना। मुरादाबाद में इस बार क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं? मुरादाबाद में मुद्दे ये हैं, पूर्व में जो सांसद रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें पार्लियामेंट में बोलते हुए टीवी पर दिखे हैं, जनता के बीच में कहीं नहीं दिखे। जनता के बीच नहीं दिखे। सांसद जो आ रहा हूँ, सांसद जो आप लोगों के रहे हैं, जनता के बीच दिखे हैं या नहीं? भाई साहब, हर समय 24 घंटे एक बात सुन लो, जो हमारे सांसद अब जो आने वाले हैं, उन्होंने वो तो उनको तो ढूंढने के लिए ना, उनको ढूंढने के लिए चिराग से भी नहीं मिले, वो तो चिराग नहीं दिखे। जो काम हमारे सांसद जी के करने के थे ना, वो काम हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए, हमारे मेयर साहब ने किए, हमारे जो रितेश गुप्ता विधायक जी हैं उन्होंने किए, उनके गड्ढे उन्होंने भरे हैं। तो अब कोई काम नहीं कराया संसद जी ने। एक सवाल इन भाई साहब का मैं एक सवाल का जवाब और दूंगी। उन्होंने कहा जो हाय हाय कर रहे थे वो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। नहीं, वो भाजपा के कार्यकर्ता चलो ठीक है, माना को भाजपा के कार्यकर्ता थे, पर तुम्हारे तो सांसद ने खुद ही अपील कर दी भाजपा के लिए कि वोट भाजपा को दीजिए। बिल्कुल वीडियो है। ऐसा है, हमारी सरकार बार बार क्यों आ रही है, इसका मुख्य कारण है कि जो हम कहते हैं
वो हम करते हैं। ऐसे सारे मुद्दे जो पिछले 10 साल में हमने कहे थे लगभग पूरे कर दिए, और आने वाले समय में जितने हम कह रहे हैं वो हम पूरे करेंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। मेरा अखिलेश यादव से सवाल है, मुसलमानों की क़यादत उन्हें पसंद नहीं है, वोट उनको पसंद है। कब तक मुसलमान उन्हें ढोते रहेंगे? यादव उन्हें वोट मिलता नहीं, हिंदू वोट उन्हें मिलता नहीं। सिर्फ अखिलेश यादव के नहीं, मुसलमान ही रहेंगे। उनको मुसलमान जो लीडरशिप खत्म कर रहे हैं, जितने मुसलमान हैं सबको खत्म कर दिया अखिलेश यादव ने। क्या करेंगे अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ? आज एक स्टेशन का उन्होंने टिकट काटा, कैश क्यों काटा, क्या वजह थी? स्टेशन में क्या बुराई है? एसटी हसन में क्या बुराई थी कि टिकट काट लिया? देखिए, बुराई कुछ नहीं थी। उन्होंने जो अभी हमारी बहन ने कहा कि वो 5 साल दिखाई नहीं दिए, आपको बता दूं वो एमबीबीएस डॉक्टर है, उनकी आज भी 30 रुपए का पर्चा है। 1000 रुपए 1300 1500 रुपए लेते हैं, वो 30 रुपए का पर्चा। डॉक्टर स्टेशन साहब ने हमेशा पब्लिक के बीच में रहे हैं, वो कुछ मजबूरियां हुई हैं, वो पार्टी हाईकमान का फैसला होता है। क्या होता है आप देखिए कि अगर इनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार है, तो पिछले चुनाव में 6 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है और 1 पे 700 वोटों से। और है बसपा। आप आगे आ जाइए। बसपा के बारे में एक बात यह है कि वो अपने कैंडिडेट सिर्फ ऐसी जगहों पर देती है जहां वोट बंटे, जो कोर वोटर्स कहे जाते हैं सपा के, मुस्लिम और यादव वोटर, जो एमवाई समीकरण रहा है। बसपा वैसी जगह पे अपने कैंडिडेट देती है ताकि वोट कटे। क्या इस बार भी वही स्थिति बसपा की? भाई साहब, जीतने के लिए टिकट देती है बसपा, ये विरोधियों का बनाया हुआ परपकंडा है। ये रोजगार से बीजेपी से या सपा? क्योंकि सपा से बीजेपी अपने स्तर पे विकास पे जो कल्याणकारी योजना, मतलब यही किससे भाजपा हो या सपा हो, वो मुसलमान को अपनी जागीर समझते हैं। वो सोचते हैं हम ज्यादा लूटे, वो सोचते हैं हम ज्यादा लूटे। इस बार मुसलमान, मैं सांसद साहब के वार्ड में रहता हूँ, मैंने कभी रोड पे व्हाइट साहब उनको नहीं देखा स्टेशन को। एक चीज और, तो इस बार क्या वोट इन सभी चीजों से ऊपर उठ करके पड़ेगा? इस बार क्या इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके सबसे ऊपर वोट पड़ेगा आपके भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत से? इनमें से किसी का नाम विकास हो तो पूछो, विकास आएगा आज तक 10 साल में? इनका विकास ही नहीं मिल के आज तक। हमारे जो हमारे जो शहर के सांसद थे 6 लोकसभा के, उनकी सांसदी उनके कंपाउंडरों ने चलाई है। मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक उनके कंपाउंडरों ने चलाई है। कभी अगर दिल्ली कोई मुरादाबाद का वासी गया और उसे कहीं रात को रुकने की जरूरत पड़ गई और उन्होंने जब उनके कंपाउंडर को फोन किया तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जगह नहीं है फ्लैट में। मुरादाबाद के 90% लोगों ने उनका दिल्ली के अंदर फ्लैट नहीं देखा होगा, कहाँ पर उनका फ्लैट है, कोई नहीं रुका होगा। उनकी सांसदी उनके कंपाउंडरों ने चलाई। एक चीज देखिए, अभी मेरे भाई अभी पिछले साल खुद ये सापा में और आज ये पसमानदा समाज के कैंडिडेट होते चाहते हैं, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि आज ये भाजपा की गुट्टी पिए हुए हैं, तो ये भाजपा का जिक्र करते हैं। इनसे ये पूछिए कि मुरादाबाद के अंदर आप पूरे मुरादाबाद में घूमिए, पूरे मुरादाबाद में घूमने के बाद आप यहाँ के विकास को देखिए। विकास देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या है। अब से पिछले 5 साल पहले चले जाइए, 5 साल पहले यही सर्वेश कुंवर यहाँ के एमपी हुआ करते थे, उन्होंने मुरादाबाद के अंदर कितना विकास कराया। सर क्यों हटाया, वो उसकी वजह ये थी साल एसटीएसएन ने कोई काम नहीं किया, तो शायद 14 एसटीएसएन को हटाने का मकसद नहीं है, एसटीएसएन को हटाने का मकसद नहीं है, एसटीएसएन को हटाकर एक संदेश ये देखो, अभी हमारे भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी एमपी साहब का हमने दिल्ली में आवास नहीं देखा, ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। ये जाते जाते तमाम भारतीय जनता पार्टी की तमाम चापलूसी करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा, इन्हें लिया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। मैं समाज सेवी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चापलूसी नहीं हूँ। सपा के तरह जैसे ये चापलूसी करता है। एक ये लगता है, कैमरा घुमाइए, उनके चेहरे की हंसी देखिए, उसी से पता लग रहा है झूठ साफ। एक आरोप, एक मिनट, बीजेपी पे एक आरोप ये भी लगता है कि आपने अपनी इतनी सारी बी टीम तैयार कर रखी है कि बेचारे परेशान होते हैं। नहीं, कोई बी टीम नहीं। फिलहाल तो समाजवादी भी हमारी बी टीम है, क्योंकि टिकट कटने के बाद एसटीएसएन साहब ने खुद कह दिया है कि मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। बीजेपी को वोट करो, बीजेपी को वोट दो। ठीक है, लेकिन आपने अब जैसे कहा जाता है, असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा जाता है कि आपने तैयार किया हुआ है, बसपा को आपने तैयार किया। ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। विकास के तौर पे आज की जो जनता के, एक मिनट, अगर आप लोग आए, जीतने वाले हैं, आ जाओ, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, आप युवा हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोट डालना है इस बार या नहीं डालना है? फर्स्ट टाइम वोटर हैं इस बार,
क्या लगता है कि मुद्दे जो हैं ये जाति, समाज, धर्म इन सब से ऊपर उठ करके होना चाहिए? देखिए, जाति समाज के जो मुद्दे होते हैं ये किसी काम के नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है एजुकेशन का, कि कितनी बेरोजगारी यहाँ से ख़त्म करी गई है और यहाँ के लोग रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। उनके पास कारोबार नहीं है। उनके पास जो पहले मजदूरी करते थे 400-500 रुपए की, उनके पास बिल्कुल कारोबार नहीं है। वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जो एक सेकंड फर्स्ट टाइम वोटर है, इसने बहुत अच्छी बात कही है, बेरोजगारी जिस पर कभी बात नहीं होती है, जो महंगाई है उस पे बात नहीं होती है। बात अगर सांसद जी के लिए हो रही है तो सांसद जी के लिए हम बात कर रहे हैं कि जो विकास नहीं, एक सेकंड सांसद वो इसलिए चुनते हैं कि आप प्रधानमंत्री चुने, सांसद इसलिए चुनते हैं कि आप प्रधानमंत्री चुने, विधायक इसलिए चुनते हैं कि आप मुख्यमंत्री चुने। तो रोजगार के लिए तो वो पूछेंगे। अरे झूठ है ये सब झूठ है। काम हो रहा है, जनता यहाँ खड़ी हुई है, आप जनता से बात कीजिए। देखिए, पहले मजदूर 150 रुपए कमाया करता था, आज मोबाइल रोजगार है। नहीं, वो अगर ये कह रहे हैं महंगाई है तो महंगाई नहीं है, रोजगार भी है। प्रधानमंत्री जी ने एक आजमगढ़ में फर्जी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अभी तक चुनाव है, आजमगढ़ से उद्घाटन किया, अभी तक एक फ्लाइट नहीं उड़ी, अभी तक केंद्र सरकार की देन से हुआ। एक फ्लाइट नहीं उड़ी अभी तक। रोजगार यहाँ पे एयरपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करा, हमें एयरपोर्ट मिला, यहाँ हमें यूनिवर्सिटी मिली, हमें रोजगार मिला, हमें कुछ और देखते हैं। युवा, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि इतिहास रचने को है तैयार। 4 जून और 400 पार शिमला बना देंगे बिल्कुल बढ़िया करके। और जो बात कह रहे हैं शिक्षा की और रोजगार की, वो बात करें जनसंख्या की भी। ये कह रहे हैं 370 के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। अगर 370 मुद्दा नहीं है तो उसे हटने के बाद इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? राम मंदिर मुद्दा नहीं है तो अरे यार, मुरादाबाद विकास के बारे में बात करो, विकास के बारे में बात करो। महिलाओं के लिए मैं बोलूंगी, 1 मिनट, महिलाओं के लिए मैं बोलूंगी। इन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। आज आप जरा कैमरा घुमाइए और देखिए कि मैं अकेली महिला यहाँ खड़ी हुई है। इससे बड़ी सुरक्षा क्या चाहिए? गलत बात है। 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने एक वीडियो वायरल हुआ कि उनके ही पार्टी के लोगों ने उनके साथ छेड़खानी है, वो वीडियो वायरल किया उन्होंने। साहब हमारे एजेंडे में 370 थी, हमारे एजेंडे में एनआरसी है, हमारे एजेंडे में सीए है, हमारे एजेंडे में राम मंदिर है, और हमारे एजेंडे में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो राष्ट्रवाद के हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए वोट मांगते हैं। इन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर मुद्दा, सबसे बड़ी महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाला सबसे बड़ा शोषण और उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी ने मुक्त किया उन्हें 3 तलाक से। ये महिलाओं का दर्द व्यक्त करेंगे। यहाँ पर महिला खड़ी हुई है, ये महिलाओं का दर्द व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। इनके घरों की महिलाओं की थानों में सुनवाई नहीं होती थी, 3 शादियां होती थी, 3 तलाक से उन्हें मुक्त कराया गया, थानों में सुनवाई हो रही है। यहाँ पर पुलिस बल खड़ा है, किसी महिला को छू के दिखाए। अगर किसी के अंदर हिम्मत है, जो हाथ महिला के लिए गलत तरीके से उठेगा वो हाथ काट के उखाड़ देगी। योगी जी की पुलिस, अच्छा, दुराचार किया जा रहा है, महिला पहलवानों के साथ दुराचार किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। आप देखिए पूरी महिलाएं वहां अनशन पे बैठ के पार्टी में सम्मान है तो महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी में किसी तो महिलाओं के लिए ही किया है, महिलाओं के लिए ही काम हुआ है। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, एक और चीज, महिला को लेकर के बहुत सारे काम हुए हैं, महिला आरक्षण विधेयक भी पास हुआ, लेकिन वो 2024 से क्यों नहीं? तो धीरे धीरे ही तो सारे काम होते हैं ना। अब सारे गड्ढे एकदम भर दिए जाएंगे क्या? मोदी जी आए, मोदी जी कर रहे हैं, तब हटती है। इसमें सिस्टम क्या बनाना था? मैं ये समझ रहे हो कि आसान काम था क्या 370 हटाना? पहले नहीं, देखिए एक चीज है, मुद्दे अलग अलग होते हैं। 370 को आप महिला आरक्षण से कंपेयर नहीं कर। काम कोई भी करना हो ना तो उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम घोषणा करते हैं और वो काम ना हो पाए तो मजा नहीं आएगा। इसलिए पहले पूरी संविधान के हिसाब से हर महिला को अधिकार मिल पाए, इसकी तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसे तो अब यही इस बार राम मंदिर का मुद्दा लग रहा है कि हावी है उत्तर प्रदेश में। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे हैं, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी भटकाती है। उसी का काम मीडिया करती है। ना तो वो रोजगार पे बात करे मीडिया, ना शिक्षा पे बात करे, ना स्वास्थ्य पे बात करे। अभी जिला अस्पताल है सामने, चलो एक बेड पे 3 मरीज लेटे होंगे, चलो कैमरा लेगा अभी अपना।
इस चीज की व्यवस्था चाहिए हमें। राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर में जो लोग जा रहे हैं जिनकी आस्था है बन गया, बात खत्म हो गई। लेकिन उसे मुद्दा आप बनाते हैं, चुनाव मीडिया बनाती, भारतीय जनता पार्टी बनाती, यूनिवर्सिटी शिक्षा। आप इंटर के बाद यहाँ का नौजवान लगातार सरकारी यूनिवर्सिटी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ कागजों में चल रही है, जमीन पर अभी कहीं नहीं उतरी है। डबल इंजन की सरकार है डबल इंजन की सरकार है। अरे शुरुआत तो कर दी कम से कम। अरे इतना बड़ा काम मुरादाबाद में पहली बार हुआ तो है, इससे पहले कांग्रेस ने क्या करा था? अब बंद तो गई, बंद तो रही है कम से कम। अभी तक सरकारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? यहाँ पर नौजवान बरेली यूनिवर्सिटी के लिए जमीन भी हमें मिल गई है, जमीन भी मिल गई है और बजट भी आ गया है और अगले 2 साल के अंदर सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ चालू भी हो जाएगी, बनना भी शुरू हो गई है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो कागजों में, कोई भी चीज हो कागज से ही शुरुआत होती है, कागज से ही शुरुआत होती है, कागज पे ही शुरुआत होती है। चिंता मत करो, सबको कागज की जरूरत पड़ेगी, बजट कागज की जरूरत सबको पड़ेगी, चिंता मत करो। कागज पे ही चीज की शुरुआत होती है। देखिए एक बात बताओ, मुरादाबाद की जनता बहुत जागरूक जनता है और ऐतिहासिक जनता है। जो फैसला वो लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है। वो विकास के मुरादाबाद की जनता इस बार क्या फैसला ले रही है? मैं बता रहा हूँ, मुरादाबाद की जनता विकास पर, बेरोजगारी पर और यहाँ के जो हालात हैं पीतल के कारोबार के, उनको देखते हुए फैसला लेगी जो भी फैसला। जब से रुचि वीरा का टिकट फाइनल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों समाज रुचि वीरा को समर्थन दे रहा है। एक्सपोर्टर था मुरादाबाद का, जो एक्सपोर्टर था, जो मेरे बड़े भाई ने, देखिए जो मेरे बड़े भाई ने अभी कहा कि बेरोजगारी और पीतल का काम, देखिए 2014 के बाद मुरादाबाद के जो एक्सपोर्टर ड्रॉबैक पर काम करते थे, जो उनकी एक रीढ़ की हड्डी थी, इस सरकार ने उस ड्रॉबैक को खत्म करने का काम करा है। मुरादाबाद की जो जनता है आज इस कतार पे खड़ी है कि लोग 5 किलो राशन और 5 किलो बाजरे पर टिके हुए हैं, उसी के बल पर अपने उसमें काटूंगा। ये कह रहे हैं कि मुरादाबाद में रुचि वीरा समाजवादी की लहर है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो संसद में आवाज उठाते थे, इनसे उनका ही टिकट नहीं रोका गया। नेता प्रतिपक्ष जो आवाज थे उनका टिकट काट दिया। ये कह रहे हैं लहर है ऐसी। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ, मैं दुकानदार हूँ रेडीमेड का, और मेरे पे सबसे ज्यादा कस्टमर मुस्लिम महिलाएं हैं और इतनी हैवी परचेसिंग करती हैं, और हमारे यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है, लोगों में इतना पैसा है। मुरादाबाद से धनी कोई न शहर है न कोई राज्य। इस बार मुरादाबाद के लोकसभा क्षेत्र में सम्मानित मतदाता बंधु 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने वाले हैं। आप 19 अप्रैल को देख लीजिएगा, प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों की लंबी लंबी कतारें होंगी। इस बार हम चलिए, हमारी जो जितनी सरकारें आज तक रही, उन सरकारों ने इस पब्लिक को कुछ नहीं दिया। बिल्कुल सही बात। मेरी बात, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए जो विदेशों में होती है, स्वास्थ्य फ्री। सुनो यार, केजरीवाल का नाम क्यों ले रहे हो अभी? एक मिनट, प्राइवेट, मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ, आदेश कुमार गुप्ता मेरा नाम है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ये प्राइवेट जो जितने इंस्टीट्यूट है, एक मिनट, अरे सुनो भाई, सुनो, ये सब पे रोक लेनी चाहिए। जो लोगों के नेताओं के अधिकारियों को जो स्कूल चल रहे हैं, दूसरे स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, डॉक्टर सब पे पाबंदी होनी चाहिए। एक मिनट सुनो, मेरे 2 बच्चे हैं भाई साहब, इतनी बुरी स्थिति है, एक गरीब आदमी ना 1000 रुपए डॉक्टर की फीस है। असली मुद्दों पे एक मिनट, असली मुद्दों पे मेरी बात सुनो, अरे भाई सुनो, असली मुद्दों पे कोई नहीं आता। हमारा जो देश है बहुत धनी देश है, लेकिन हमारे देश के लोग बढ़िया नहीं है। माइनस पॉइंट सिर्फ ये है जो हमें चाहिए मूलभूत। हाँ, योगी जी सरकार के अंदर, एक मिनट भाई साहब, योगी जी की सरकार के अंदर सुरक्षा तो मिली, जो भी एक अहम मुद्दा है, लेकिन 2 चीजें और चाहिए पब्लिक को जो फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर नहीं होने चाहिए। मुझे ये बताइए, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं 60 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं इस समय जो बदलाव देख रहा हूँ और सब लोगों ने मन में ये ठाना हुआ है कि चाहे हम शहर का चुनाव हो किसी के हाथ में दे, प्रदेश किसी के हाथ में दे, लेकिन देश किसके हाथ में देंगे? जो 10 साल से गर्व से हमारा सर उठा दिया कि अब कोई आगे इतना बड़ा ऐसा प्रधानमंत्री, इतना मेहनती प्रधानमंत्री ना कभी पैदा होगा ना कभी पैदा हुआ। देखिए, मुरादाबाद की जनता उसे वोट करेगी जो सर्वधर्म समभाव की बात करेगा। मुरादाबाद की जनता उसे वोट करेगी जो भाईचारा कायम करेगा। मुरादाबाद की जनता उसे वोट करेगी जो शिक्षा के लिए काम करेगा। मुरादाबाद की जनता उसे वोट देगी जो बेरोजगारी दूर करेगा। मुरादाबाद की जनता उसे वोट देगी जो आपस में सौहार्द का वातावरण बनाएगा। बिना भेदभाव के केंद्र सरकार ने प्रत्येक योजना मुरादाबाद में भी लागू करी, जबकि मुरादाबाद से 2019 से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं थे।
जब भी उन्होंने हर योजना बिना भेदभाव बिना धर्म के उन्होंने सभी योजना मुरादाबाद में लागू करी और हमें भारतीय जनता पार्टी का सांसद 2024 में चाहिए और लोकसभा इस बार तो देखना है होगा, वक्त इतने की ही इजाजत देता है, वक्त इतने ही की मुख्यमंत्री विवाह सामूहिक विवाह योजना भी आई थी और 9 तारीख को यहाँ पर बिना भेदभाव से शादी सामूहिक विवाह की गई। उसमें मुस्लिम समाज के ज्यादा कैंडिडेट थे जिनके युवतियों की शादी हुई। तो कोई अब देखिए वक्त इतने की ही इजाजत देता है। तो मुरादाबाद से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जनता का मूड है, जनता क्या चाह रही है, और ये 24 की चाल न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम ऐसे ही बदस्तूर जारी रहे।